अभी मैं अपने घर आ चुकी हूँ। वैसे मैं इसको एज अ सरप्राइज़ वीडियो भी बनाना चाहती थी, बिकॉज़ इस बार मैं घर आई हूँ तो किसी को भी पता नहीं था घर पे कि मैं आ रही हूँ। और मैंने प्लान किया था, आज मेरे पापा का बर्थडे भी है, सो मैंने प्लान किया था कि मैं उनको जाके सरप्राइज़ दूँगी और साथ में उनका फ़ोन मैंने ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि उनका फ़ोन चोरी हो गया था रिसेंटली, कि वो भी मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी। लेकिन क्योंकि मेरी बहन जी को पता नहीं था, उन्होंने सुबह जाके ही उनको फ़ोन पकड़ा दिया है, तो वो सरप्राइज़ तो नाश हो गया उसका। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था। वो रिएक्शन भी ऐसा रिएक्शन था कि आपको लगेगा क्या ही रिएक्शन है। ऐसा ही सरप्राइज़ होता है देसी फैमिली में। मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से और अभी मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ। प्रीति को भी अभी हम देखेंगे उसका रिएक्शन। वैसे उसका रिएक्शन भी बहुत ही ठंडा आएगा, आई नो। मतलब दे डोंट नो हाउ टू गिव रिएक्शंस लाइक हाँ तू, ऐसा आता ही नहीं है उनको। सो दिस इज़ व्हेन आई रीच्ड मॉर्निंग इन माई हाउस। और मेरी मम्मी थी उस टाइम पे घर पे सिर्फ। एंड जैसे ही मैं पहुंची, मैं चुप चुप के पहुंची थी और मैंने सुबह से कॉल नहीं उठाया था, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे। लेकिन मुझे तो सरप्राइज़ देना था। लेकिन अभी रिएक्शन देखना आप, कितना तगड़ा वाला रिएक्शन मिलेगा। हैप्पी न्यू ईयर। तो फोन नहीं उठा रही बड़ी बड़ी पागल का मौसक है कौन तेरा। और शाम को बर्थडे बॉय को सरप्राइज़ करने की बारी थी, जो कि थे मेरे पिताश्री। और उनको नहीं पता था, मैं चुपचाप से रूम में छुप गई थी कि मैं यहाँ पे हूँ। इतना भयंकर सरप्राइज़ देने के बाद भी आप रिएक्शन देखो यार, मतलब रिएक्शन देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठंडे में ना मरे। अरे मैंने कपड़ा पहन के आ रही मैं। जल्दी ठंड लगे। यू कैसे आपको सरप्राइज, आप तो सरप्राइज भी ना हुए हो। एक तो मेरा गिफ्ट प्रीति ने पहले ही दे दिया। एक और आपको बैड न्यूज़ देती हूँ। मेरी माता जी ने मेरी बहन को फ़ोन करके भी बता दिया कि मैं आ रखी हूँ, जिसका मेरे को रिएक्शन लेना था। मैं उसको कॉल करके बोल रही हूँ, प्रीति अरे पापा के बर्थडे है ना, तो उनके लिए केक लेती हुई जाइए, नहीं तो यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। और वो मुझसे पूछ रही तू है कहाँ, और मैं उसको बड़े प्राउडली बोल रही हूँ कि मैं तो कॉलेज में हूँ ना। और वो मुझे बोल रही है मम्मी ने कॉल करके सब बता दिया कि सरप्राइज़ दे दिया अन्नू ने। क्यों मेरे घर वाले ऐसे हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। जैसा चोहा कह रही हूँ, जैसा चाहा था वैसा तो हुआ नहीं, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय। और इसी के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत होता है मेरे व्लॉग में, क्योंकि मैंने बहुत सारे दिन गुजारे थे, लेकिन मैंने डेली व्लॉगिंग नहीं की थी। लेकिन मैंने छोटे छोटे पार्ट्स अपने दिनचर्या की जो है इसमें शामिल कर ली। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार मैं घर गई हूँ ना, मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग करी है कंपैरेटिवली टू जो मैं इससे पहले करती थी। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार पुलाव बनाए। मतलब मैंने ऐसे ऑलरेडी बने बनाए वाइट राइस को फ्राई तो किया हुआ है, लेकिन इस बार मैंने खुद से कुकर में बनाए थे। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि यार सीटी वगैरह कैसे लगेगी, क्या लगेगी। लेकिन मैंने जो पुलाव बनाए बहुत ही बढ़िया बने थे एंड आई जस्ट लव्ड इट। मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, इट वॉज़ एक्चुअली गुड। और मैं रिएक्शन नहीं ले पाई थी अपनी बहन वगैरह का किसी का, क्योंकि उनके लिए तो भाई वो बाएं हाथ का खेल है, वो तो रोज़ बनाते हैं। तो बस ऐसे ही मैं खुश हो रही थी पर्सनली कि भाई मैंने बना लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाऊँगी, आगे आगे दिखाऊँगी आपको। सो कीप वॉचिंग। और यहाँ पर है हमारे गर्मा गर्म पुलाव तैयार। सो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए और कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, जस्ट फॉर माय एफर्ट्स एटलीस्ट। दिस इज द नेक्स्ट सुपर मॉडल ऑफ इंडिया। कैसा लग रहा है आपको ये ताज अपने सिर पर पहनकर? बताइए जल्दी बताइए, समय बीता जा रहा है। इधर मुंह करके बताइए। ताज इधर है। हेलो एवरीवन। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल दी अनुपम वर्ल्ड पर। और मुझे बहुत सारे दिन हो गए हैं घर आए हुए एंड मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की है। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप्स तो ले ही लेते हैं घर आने की। मैं भी पता ही नहीं किसकी कॉपी कर रही हूँ, क्लिप्स ले लेते हैं। सो मेरी मम्मी मेरे लिए चूरमा बना रही हैं अभी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मम्मी गाजर का हलवा भी बना चुकी है मेरे लिए, और भी बहुत अच्छी चीज़ें मैं खा चुकी हूँ मम्मी के हाथ की। क्योंकि घर आने के बाद ना यही सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है कि अच्छा खाओ, क्योंकि वहाँ पे फिर महीनों तक आपको नहीं मिलता है। सो लेट्स जस्ट गो। मेरी बहन भी आ गई है, छुटकी, जॉब करना स्टार्ट कर दिया है उसने। प्रीति मुझे बोल रही है कि ये मत बता किसी को। हाँ। सो यहाँ पे हमारी माता जी जो है चूरमा बना रही हैं।
वहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि चूरमा क्या होता है। एक्चुअली मैंने वहाँ पे रागी बॉल्स देखी थी और वो भी ऐसे चूरमा जैसे जैसे मम्मी लड्डू बनाती है ना, ऐसे गोल गोल वैसी थी, और वो नमकीन होती है। एंड मुझे उसको देख के ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चूरमा की। और वैसे मम्मी हाथ से ही हमेशा करती हैं, लेकिन आज मम्मी मशीन लेके मशीन में इसको पीसने वाली हैं, और जब ये तैयार हो जाएगा तो हम आपको टेस्टी टेस्टी चूरमा फिर से दिखाएंगे। एंड हमारे फादर साहब भी आ चुके हैं। ये हमारे पापा जी हैं, खूबसूरत से पापा जी हमारे। हेलो बोल दो पापा, एक बार हेलो तो बोल दो। अरे पापा, तो मेरे मम्मी पापा जो है कैमरा के आगे मेरी वीडियो ख़राब ही करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते। सो पापा को हेलो बोलने के लिए बोला था, पापा ने हेलो नहीं बोला। और इसके साथ में है हमारी उड़द की दाल। और अभी हमने खाना शुरू नहीं किया कि हमारे पिताजी हमको बोलने लग गए हैं कि ज़्यादा मत खाना। देखो इस इंसान को, स्वाद बनाया है तो पहले से ही चेतावनी दे देते हैं कि ज्यादा मत खाना। जैसे हमें तो सुध ही नहीं है कि हमें ज्यादा नहीं खाना है। हमारा पेट हमारा थोड़ी है, मेरा पेट तो प्रीति का पेट है ना, जो मैं ज्यादा खा जाऊंगी। और इस लड़की का बिल्कुल ध्यान नहीं है खाने पे, अभी भी ये लड़की फोन पे लगी हुई है। बहुत यम बना है। धूप आफ्टर सो लॉन्ग, इतने दिनों के बाद आज मुझे धूप फील हो रही है और मेरी मम्मी बहुत खुश हैं धूप देख के। मम्मी इंतज़ाम कर रही हैं अपना सोने का। And just me letting the sun express my beauty because I was feeling extremely beautiful that day. I love you, sun. अमरूद हमने अपनी माता जी के लिए काट दिए, क्योंकि पापा अगर दोबारा आते और फिर अमरूद को देखते तो फिर पापा कहते कि तुम फ्रूट्स खाते ही नहीं हो, क्योंकि पापा को बहुत बुरा लगता है अगर फ्रूट्स बिना खाए ऐसे ही रखे होते हैं तो। नहीं, मैंने नमक डाला है इसमें। यू नो वॉट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट विंटर्स, लेट मी शो यू। सर्दियों में ना फ्रूट्स के साथ साथ हमारे घर में मूंगफलियाँ हमेशा रखी रहती हैं, और गज्जक ऑल्सो। वैसे मुझे तिल वाली गज्जक ज़्यादा पसंद है, बट दिस ऑल्सो आई एम लाइकिंग। और साथ के साथ मैं आपको ये बताऊं कि व्लॉग मुझे लग रहा है कि फूड व्लॉग ज़्यादा हो जाएगा। हाँ मम्मी, दरवाजे पे आई थिंक कोई आया है, देखते हैं कौन है। कोई भी नहीं है। ये गई है खनियार में 24 कैरेट तोल सोना। कौन? जाते हो प्यार कर जा तेजस्वी। तेजस्वी अब करेगो ना करेगो भगवान। माय मम्मी इज टॉकिंग अबाउट लाफ्टर शेफ। सो 12 बजे के टाइम पे ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट नहीं, वैसे इसे मैं ब्रंच ही कहूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। यूजुअली मैं ऐसे ही खाती हूँ घर पे, ब्रेकफास्ट वगैरह तो होता ही नहीं है। आप खाने हैं ना, आप यूँ बोलो ना, आप मेरे से क्यों कह रही हो, मैं तो खाती रहूँ। देखो मेरी मम्मी की चालाकी कह रही है अपने लिए पोहे बना लियो एक आध दिन, जबकि मैं तो पोहे वहाँ पे बना के खाती रहती हूँ। बस मम्मी ये नहीं कह पा रही हैं कि मेरा पोहे खाने का मन है, बना दियो। तो आपको मन है ना, अभी अब आप कई दिन हो गए खाए हुए। शलगम की सब्जी बनाते हैं, मैंने YouTube से देखा है। सो लेट्स सी कि कैसी बनती है। वैसे सब्जी नहीं, भरता बनाने वाली हूँ मैं। मुझे लगता है कि चर्चा है तो आपका भरण पोषण भी भगवान करेंगे और भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। हेलो, अरे शाम भाई वो नंबर मिल गया। इतनी सारी उम्मीदों के साथ बनाना शुरू किया था शलगम का भरता, लेकिन जैसे YouTube में दिखाया था इतना इजी नहीं था और वो मैश ही नहीं हुई मुझसे। अपनी मम्मी से भी पूछा था कि कैसे ये हो जाएगा क्या। मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग तो शलगम बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो तो ऐसे ही अपने आप मैश हो जाएंगी बिना उबाले, जबकि मैंने उसको स्टीम दे दी थी हल्की सी कुकर में, उसके बाद भी ये इतनी टाइट रह गई हैं। आई होप सो बस इनका टेस्ट खाने लायक हो। देखने में ऐसे तो थोड़ा ठीक सा ही लग रहा है, लेट्स सी क्या बनता है। भरता तो डेफिनेटली नहीं बन रहा है ये।
घर का सिंपल सादा स्वादिष्ट खाना, और लिटरली मरती हूँ मैं इस खाने के लिए बेंगलोर में। आई जस्ट लव फूड, फूड इज लाइफ एंड आई विल ईट माई लाइफ नाउ। पूरी कितनी फूली हुई बनी है। चलो अब नानी के पास चलते हैं और नानी को दिखाते हैं कि कैसी बनी। देखो मम्मी, मेरी जिंदगी की पहली पूरी। देखो तारीफ कर रही है नानी। आ जाओ, बस हो गया। प्रियांश एकदम ना टशन में पोज दो, जैसे टशन में देते हैं ना कि भाई साहब आप ही डॉन हो, ऐसा वाला पोज दो। हाँ रूही, सॉरी प्रियांश, प्रियांश यार मेरी वीडियो बना देना, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे आपसे वीडियो बनवानी है, मैं डांस करूंगी। क्यों नहीं बनाओगे आप मेरी वीडियो? क्यों नहीं बनाओगे? रीजन चाहिए मुझे। कारण क्या है इसका? हाँ वजह है, क्या वजह है? क्या वजह है कि आप मेरी वीडियो नहीं बनाओगे? बताओ। मैं नहीं बता रहा कोई वजह। मत बताओ। मैं क्या? ये बंद कर। अरे तो बता दो ना, मेरी दीदी ऐसे शर्माती हैं, बताती नहीं है कुछ भी। क्या कह रहा था? तो अभी मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मेरा और रूही का प्लान है कि हम एक छोटी सी वीडियो शूट करने वाले हैं। हाँ मतलब हम थोड़ा सा वीडियो डांस करने वाले हैं। सो देखते हैं, अगर अच्छी बनी तो ठीक है, अदरवाइज कल हम ट्रेनिंग करके और फिर से हम एक नई वीडियो बनाएंगे डांस की। डन रूही? प्रैक्टिस है अभी। डन। मेरे बाल बड़े हैं इसलिए नहीं बन रही है क्या? रूही मेरी खुद की चोटी बना रही है। रूही मैं तो अच्छी लग रही हूँ आपकी बनाई हुई चोटी में। और ये मम्मी ने मेरे लिए बनाए हैं तिल और खोवे के लड्डू, जो कि मुझे और रूही हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। एकदम टेस्टी लग रहे हैं ना देखने में रूही? माय फेवरेट। बिल्कुल बकवास। ये लड़का है, ये तो बस देखो जब देखो बुराई करने आ जाता है, बैड बॉय। अभी मेरी मम्मी मेरे लिए चाय बना रही है, लेकिन ये तिल के लड्डू मुझे इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं कि मेरे से रुका ही नहीं गया और मैं भूत जैसी लग रही हूँ, बट इट्स ओके। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बहुत टेस्टी है, मैं तो खा मजा आ रहा। खा लो।